तो जनगणमन परिवार, आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज एक स्पेशल एपिसोड लाहौर 1947 पर। आपको पता है रोज शाम 6 बजे सनी पाजी की न्यूज़ लेकर मैं हाजिर होता हूं आपके साथ, मनीष शर्मा, जनगणमन रिएक्ट्स पर। तो शाम के 6 बज रहे हैं और ये स्पेशल एपिसोड स्पेशल किस लिए? क्योंकि मोस्ट अवेटेड फिल्म लाहौर 1947। अच्छा, पिछले कुछ समय में हमने देखा ये फिल्म लगातार टारगेट पर है, लगातार टारगेट पर है, सनी पाजी लगातार टारगेट पर हैं। और लेकिन ये फिल्म ऐसी है जो बहुत सारी चीज़ें चेंज कर सकती है, परसेप्शन चेंज कर सकती है। फिर ये फिल्म तो जनवरी में आनी थी, कहाँ है अनाउंसमेंट, कहाँ है पोस्टर, टीजर, ट्रेलर? कुछ भी तो नहीं है। कहाँ गया? डिले क्यों हुई? अच्छा, अगस्त के अंदर तो फिल्म का शूट भी पूरा हो गया था। 70 दिन नॉन स्टॉप लगातार काम किया पूरी टीम ने, शूट पूरा कर लिया, सारे अखबारों में सुर्खियां भी छप गई। फिर भाई फिल्म रुकी क्यों? कहाँ अटकी हुई है? कोई तो अपडेट होगा। आखिर राजकुमार संतोषी कुछ बोलते क्यों नहीं? ये सारे सवाल आप सबके जहन में, मेरे जहन में भी हैं। मैंने भी पता करने की बहुत कोशिश की और जो जवाब मिला है वो मैं आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ। लेकिन उस जवाब को शेयर करने से पहले कुछ एक बातें हैं जो मुझे आपके साथ बतानी है, शेयर करनी है, क्योंकि उन सारे जो जवाब हैं उनके अंदर इसका आंसर छिपा हुआ है। कैसे? तो चलिए शुरू करते हैं। अगस्त के अंदर बड़ी बड़ी हेडलाइन छपी थी सर कि फिल्म रैप अप हो गई, बहुत शानदार तरीके से शूट हुआ है। अच्छा, उसके बाद ट्रेन सीक्वेंस का कुछ दिन बाद आया कि कुछ ट्रेन सीक्वेंस है उनको शूट किया जा रहा है, कि जो भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे बड़े ट्रेन सीक्वेंस होंगे वगैरह वगैरह, ऐसी बात, बहुत सारी बातें हुई थी जिसका कोई लॉजिक नहीं था। उसमें यह भी था कि ट्रेन सीक्वेंस पे फिल्म क्लोज होगी। मैंने आपको उस दिन भी बताया था यार, पॉसिबल ही नहीं है, फिल्म की कहानी है ही नहीं है। तो ट्रेन सीक्वेंस फिल्म का हिस्सा हो सकता है लेकिन उस पर क्लोज नहीं हो सकती है। तो खैर वो फिल्म का हिस्सा है, उस सब पे काम हो रहा है, वो चल रहा है काम। लेकिन सारा शूट होने के बाद भी फिल्म का ऐलान क्यों नहीं हुआ? जनवरी में आनी थी, नहीं आई। उसकी अगर जाट का अनाउंस हुआ, अब जाट वाले लगे पड़े हैं भाई साहब, दिन रात एक करके लगे पड़े हैं। मतलब आप यकीन नहीं मानोगे जिस तरह का काम चल रहा है। मैंने आज ये अपडेट मांगा है कि भैया मुझे आज का अपडेट बताओ, आज का क्या अपडेट है? क्या सनी पाजी अभी मौजूद हैं वहाँ पे? क्या दिवाली भी वहीं मनाने वाले हैं? बर्थडे वहीं मनाया था। तो जो अपडेट आएगा वो कल मैं आपके लिए ज़रूर लेके आऊँगा। हालांकि कल दिवाली की छुट्टी भी कर सकते हैं, लेकिन अगर मेरे पास अच्छी खबर आई तो मैं कल आपको शाम को 6 बजे एपिसोड ज़रूर दूँगा, जब आपका मन करे तब देखना। ठीक है जी। तो ये सवाल कि भाई डिले क्यों, अनाउंसमेंट क्यों नहीं, पोस्टपोन क्यों? पहला सवाल, टेक्निकल टर्म मैं आपको बता रहा हूँ, ये फिल्म पोस्टपोन हो ही नहीं सकती क्योंकि अनाउंसमेंट ही नहीं हुआ है। आपको याद होगा आमिर खान प्रोडक्शन ने अब तक सिर्फ एक पोस्टर जारी किया है, याद होगा इंस्टाग्राम पे एक पोस्टर आया था। उसके अलावा आमिर खान प्रोडक्शन ने आज तक कोई अनाउंसमेंट नहीं किया इस बारे में। उसमें डेट का अनाउंस नहीं था, तो जब डेट का अनाउंस हुआ ही नहीं तो ऑफिशियली पोस्टपोन हो ही नहीं सकती। ठीक है जी। चर्चा थी मीडिया रिपोर्ट्स में, तैयारी थी आमिर खान प्रोडक्शंस की इसकी जनवरी में लाने की, लेकिन उन्होंने ऑफिशियली एक बार भी इसे जनवरी 2025 के लिए स्लॉट नहीं किया, अनाउंस नहीं किया। तो इसलिए ऑफिशियली पोस्टपोन हुई नहीं है, ऑफिशियली इसका काम ही चल रहा है। ठीक है जी। एक तो ये क्लियरिटी आप ले लीजिए। दूसरा, ये आगे कब आएगी? टेक्निकली अभी ऑफिशियली कोई ऐलान ही नहीं है, आगे कब आएगी? अभी तो फर्स्ट डेट का भी ऐलान नहीं है, पोस्टर का भी ऐलान नहीं है। तो आगे का ऐलान जब आमिर खान प्रोडक्शंस करेंगे तब करेंगे। मैंने आपको पहले भी खबर दी थी कि ये फिल्म राजकुमार संतोषी साहब का दावा है कि फिल्म उनकी तरफ से कंप्लीट है, लेकिन आमिर खान प्रोडक्शंस की तरफ अटकी हुई है। क्यों अटकी हुई है, मैं आप आज को वो वजह बताने जा रहा हूँ। इससे पहले आप ज़रा कुछ एक बयान सुनिएगा। प्रीति जिंटा इस फिल्म के लिए उनका कमबैक फिल्म है, आप सब जानते हैं। अच्छा, मोना सिंह का होना था पहले, आपको मैंने बताया था उस समय में, लेकिन आमिर खान बहुत चाहते भी है मोना सिंह को इस फिल्म में लेना, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर प्रीति जिंटा को लिया गया। डेफिनेटली उनके आने से एक वैल्यू भी चेंज होती है, कमबैक फिल्म होती है तो फैंस भी एक्साइटेड होते हैं, काफ़ी नॉस्टैल्जिया भी क्रिएट होता है। उन सब बातों की वजह से प्रीति जिंटा आई। और प्रीति जिंटा ने जब शूटिंग उनकी पहले ख़त्म हो गई थी, वो जब शूटिंग ख़त्म करके निकली तो उन्होंने इंटरव्यू में जानते हैं क्या कहा? कि उनके करियर की सबसे मुश्किल फिल्म थी, पूरे करियर की सबसे मुश्किल फिल्म थी लाहौर 1947। ऐसी फिल्म बन रही है। ठीक है जी। एक दूसरा, शबाना आज़मी। शबाना आज़मी को एक्टिंग में उनका हाथ कोई नहीं पकड़ सकता। मतलब आप दूसरी तरह की जो बातें होती हैं वो बातें अपनी जगह, लेकिन जब एक्टिंग की बात आती है तो शबाना आज़मी का हाथ कोई पकड़ नहीं सकता एक्टिंग में। उनकी अदाकारी पे कोई सवाल नहीं उठा सकता। इस फिल्म में वो रतन की माँ का किरदार कर रही हैं। अच्छा, मेरे पास एक दिलचस्प कमेंट आया था कि रतन कौन है इस फिल्म में? या चलो मैं कहानी तो नहीं बताऊंगा,
और लेकिन ये है कि मतलब मोटा मोटा आप समझ लीजिए कि उनकी ज़िंदगी जो रतन की माँ है बेहद दुख भरी ज़िंदगी है। मुझे नहीं मालूम, नाटक मैंने देखा है, नाटक के अंदर रतन का बहुत जिक्र नहीं है। अब फिल्म के अंदर जिक्र करते हैं कि नहीं करते हैं, मतलब किस तरह से करते हैं, ये संतोषी साहब पे ये मुझे मालूम नहीं है। लेकिन रतन का कैरेक्टर बहुत मतलब बड़ा कैरेक्टर नहीं, मतलब उसकी ज़रूरत भी नहीं है कोई। अगर मेमोरी में कहीं कैरेक्टर जिंदा किया जाए तो बहुत अलग बात है, नाटक में बहुत जिक्र था नहीं। तो शबाना आज़मी इस फिल्म के लिए कहते हैं कि ऐसा रोल, ऐसा रोने वाला रोल मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं किया। वो सच भी है, थोड़े उनके कैरेक्टर थोड़ा लीक से हटके होते हैं, लेकिन ये कैरेक्टर जैसा है, रोने वाला है लेकिन उतना ही बहादुर भी है, ऐसा कैरेक्टर है ये। सनी पाजी के लिए ये इतना बड़ा चैलेंज है, ये कैरेक्टर मैं आपको बता रहा हूँ। सनी पाजी एक्टिंग में क्या है आप सब जानते हैं, मतलब एक्टिंग के अंदर चाहे इमोशन हो, चाहे एक्शन हो या कुछ और हो, सब काम करते हैं। लेकिन ये कैरेक्टर ऐसा है ना यार, मतलब इस कैरेक्टर के लिए उन्हें भी जान लगानी पड़ी है, पूरी जान लगानी पड़ी इस कैरेक्टर के लिए। इस कैरेक्टर के अंदर इतनी फीलिंग है, इतनी फीलिंग है कि अच्छा खासा आदमी हिल जाएगा देखते हुए। राजकुमार संतोषी तो दावा कर रहे हैं कि भैया अगर फिल्म देखी आपकी आंखें नम होंगी ही होंगी। ये सारी बातें सही हैं, लेकिन फिल्म अटकी क्यों? देखिए जी, जो सोर्सेज बता रहे हैं उसके मुताबिक एक स्टेज पे फिल्म का काम कंप्लीट है, लेकिन दूसरे स्टेज पे फिल्म का काम रुका हुआ है। कुछ फिल्म के सबसे बड़े शॉट्स हैं, सबसे अहम शॉट्स हैं, और वहाँ पे आमिर खान प्रोडक्शंस नहीं चाहता है कि कोई कंप्रोमाइज़ हो। मतलब कहानी यह है, सोर्सेज के हवाले से, कुछ सीन रीशूट होने हैं। अब सही सुना आपने, मतलब पूरी फिल्म एक तरफ से बन के तैयार है, लेकिन जब देखा गया तो कुछ सीन पे लगा कि यार ये सीन रीशूट होंगे तो फिल्म और ज़्यादा जानदार बन जाएगी। ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा सोर्सेज बता रहे हैं। ऐसा ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है, लेकिन इस बात की ऑफिशियल अनाउंसमेंट करने भी कौन वाला है। लेकिन खबर यह है कि कुछ सीन पे सवाल खड़े हुए हैं, कुछ सीन रीशूट होंगे। वो कौन से सीन है इसका मुझे नहीं पता है, वो कौन से सीन होने वाले हैं, कौन कौन शामिल होगा मुझे नहीं पता है। लेकिन जो मेरे सोर्सेज ने खबर दी है कि पूरी फिल्म में कुछ सीन रीशूट होने हैं, और जैसे ही वो रीशूट होंगे फिल्म की आगे का काम शुरू कर दिया जाएगा। अभी क्या है, सनी पाजी के पास भी डेट नहीं है, लगातार काम पे लगे हुए हैं। अभी तो सूर्या का पता नहीं क्या होने वाला है यार, अब यही थोड़ा टाइम था नवंबर का। अब सनी पाजी अगर यहाँ से फ्री नहीं हुए तो सूर्या फिल्म फिर डिले हो जाएगी और डिले हो जाएगी। लेट्स सी, उसका जो अपडेट होगा मैं आप तक ज़रूर लेके आऊँगा। लेकिन लाहौर 1947 का ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है अब तक, ऑफिशियल पोस्टपोन भी नहीं हुआ है, ऑफिशियल फिल्म पूरी होने का दावा भी नहीं है। लेकिन राजकुमार संतोषी साहब ने अपनी तरफ से फिल्म कंप्लीट की थी, लेकिन कुछ सीन्स पे सवाल है और उसलिए वो सीन रीशूट होंगे, और रीशूट होने के बाद आपको आगे की खबर मिलेगी। ये अब तक की खबर मेरे पास है, बाकी देखते हैं। सोर्सेज का मतलब पक्के सोर्स हैं, वैसे तो यार हल्के वाले नहीं हैं, बहुत ऊपर के लेवल के हैं। लेकिन लेट्स सी, मतलब सोर्सेज रहते हैं, जब तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट ना हो मैं कभी किसी चीज़ को ऑफिशियल मानता नहीं हूँ। भगवान करे जो सीन शूट होने जल्दी ख़त्म हो और जल्दी इसके बारे में अनाउंसमेंट हो। ठीक है जी। और आपको क्या लगता है कि मतलब सब सही चल रहा है या कुछ गड़बड़ है? मतलब जैसा हम लोग शुरुआत से चर्चा कर रहे हैं, यार ये फिल्म आनी चाहिए थी, जनवरी में ही आनी चाहिए थी। जाट एक आध महीना और आगे आ सकती थी, ये फिल्म जनवरी में आनी चाहिए थी। अब जाट के लिए सोचो ना कितना समस्या हो गई अचानक से, मतलब ताबड़तोड़ शूटिंग करनी पड़ रही है, ताबड़तोड़। नवंबर आ गया और दिसंबर, 2 ही महीने तो बीच में है, 2 महीने बीच में। अगर 26 जनवरी मान लोगे तो तकरीबन 2.5 महीने से थोड़ा ऊपर टाइम है। इतना कम समय एडिटिंग के लिए, मतलब पता नहीं यार, पता नहीं, नॉट गुड फीलिंग। लेट्स सी क्या होता है, जो अपडेट होगा आप तक ज़रूर लेके आएंगे। बाकी मेरी तरफ से दिवाली की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान आप पे धन की वर्षा करे, लक्ष्मी माँ मेहरबान रहें, सबका जीवन सुखमय हो, संपन्न हो। नमस्कार।